तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ जॉइन और यूनियंस के साथ। पहले पढ़ेंगे सेल्फ जॉइन। नाम से पता चल ही रहा होगा, सेल्फ जॉइन का मतलब है अगर एक टेबल है तो उसका जॉइन उसी टेबल के साथ करना, ये होता है हमारा सेल्फ जॉइन। अब मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास एक ये टेबल है, एक ये टेबल है। वैसे ये दोनों टेबल सेम ही है। ये दोनों टेबल, अगर ये टेबल का नाम टेबल 1 है तो ये भी टेबल 1 ही है। ये है कस्टमर आईडी और ये भी कस्टमर आईडी। ये है कस्टमर का जिप कोड, ये है कस्टमर का जिप कोड। कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 5। ये कस्टमर आया है एरिया 1 2 3 से, ये 4 5 6 से, ये 7 8 9 से, और ये बाकी जो भी 969 420। ऐसे ही हमारे पास फिर से सेम टेबल है, वही सेम हमारे जिप कोड, जैसे यहाँ पे भी 1 2 3, क्योंकि ये दोनों ही सेम टेबल है, आइडेंटिकल है, एक ही टेबल है। ऐसे करते करते फिर से 420, और ये चौथा है जिप कोड 69 969। तो अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा एम है ऐसे कस्टमर्स का पता करना जो सेम जिप कोड से आए। जिप कोड का मैंने एग्जांपल लिया, वैसे प्रैक्टिकली आप कई चीज़ों में देख सकते हैं। ये मान लीजिए मैं पता लगाना है कौन कौन से कस्टमर है जिन्होंने सेम चीज़ खरीदी है। ये एक बिजनेस क्वेश्चन हो गया। यूजुअली क्वेश्चन ऐसे ही होंगे डेटा साइंस में, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो भी डेटा सेट है उसमें हमारे पास जिप कोड है। तो हमें पता करना है कि कौन कौन से कस्टमर हैं जिनका जिप कोड सेम है। मान लीजिए सी आई डी 1 है और ये सी आई डी 2 है, यहाँ पे जिप है। तो हमें चाहिए कि किस किस का जिप कोड सेम है। मान लीजिए नंबर 14 और 1 का सेम है, दोनों का 1 2 3 है, दोनों एक ही जगह से आए हैं। नंबर 2 का 69 के साथ सेम है, दोनों एक ही जगह से आए हैं। मान लीजिए 7 8 7 9 3 है इनका, दोनों ढोलकपुर के हैं, है ना। तो ऐसे करके हमें पास ये पता लगाना है कौन कौन से जो कस्टमर आईडी है वो सेम जगह से आए हैं, यानी कि सेम जिप कोड है जिनका। तो कैसे पता लगाएंगे, वो हम करेंगे जॉइन से। अब हम जॉइन कैसे करते थे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेते थे, कॉलम को, हम एट्रीब्यूट को, और उसे सेम डेटा टाइप के एट्रीब्यूट के साथ जॉइन करवाते थे एक दूसरे पे, ताकि हम उनमें कॉमन चीज़ें निकाल सकें। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, 4 है, और एक जगह है 2 और 4, तो हम जॉइन मार दिया करते थे इनमें 1, और यहाँ नल आ जाता था। 2 के साथ जो थर्ड चीज़ होती थी वो भी आ जाती थी, ऐसी 3 और ऐसी 4 और 4। तो हमें बस यहीं पे वही ज्वाइनिंग करनी है, लेकिन बस फ़र्क ये है यहाँ पे टेबल वही है। तो अब मूव करते हैं अपने कस्टमर जिप की तरफ ही। जैसे ही टेबल हुई हमारी, ये सी आई डी, तो यहाँ पे भी सी आई डी। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो सी आई डी वाला कॉलम है, कस्टमर आई डी वाला, इस पे ज्वाइन मारेंगे। और इस पे ज्वाइन मारने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज लगाने किस पे लगाएंगे कि जहाँ जहाँ सी, मान लीजिए टेबल ये है C1, मैंने इसे नाम दे दिया, और इसे C2, टेबल सेम ही है, दोनों है टेबल 1 ही, बस मैं इसी टेबल को रेफर कर रहा हूँ C2 और इस वाले को रेफर कर रहा हूँ C1। तो हमें पहले क्या करना है, C1 जहाँ जहाँ पे C1 की आईडी C2 के साथ सेम नहीं है, C2 के साथ सेम नहीं है, इसका मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है, 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 है। हम कह देंगे, अगर डायरेक्टली हम ये कह दें कि C1 का जिप एक, जहाँ वेयर C1 का जिप इक्वल टू C2 का जिप, अगर हमने सिंपली ये कह दिया तो ये तो 1 1 को ही दिखा देगा, 2 2 को ही दिखा देगा। हमें चाहिए जो यहाँ पे 14 आ रहा है वो 1 के साथ दिखाई दे, क्योंकि 1 और 14 का सेम है, 1 और 14 का जिप कोड दोनों का 1 2 3 है। तो हमें वो, तो पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि वो दोनों सेम ना हो। और ये जो ऑपरेटर होता है हमारा, ये वाला, ये हमारा रहता है एसक्यूएल में नॉट इक्वल का, इसे कहते हैं नॉट इक्वल। यही फिर उसके बाद एंड लगा के फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अपना जिप कोड। तो अब इसे प्रैक्टिकली करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। क्या खुल गया, हाँ, यहाँ मैंने कस्टमर वाली टेबल खोल के रखी है ताकि आप देख सकें। कस्टमर आईडी है हमारे पास
फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, उससे हमें मतलब नहीं है, कस्टमर आईडी और कस्टमर जिप है, यहाँ जिप दे रखा है 22821 288 22801 या जो भी दे रखा है हमारा एक्स्ट्रा से। अब हम सिंटेक्स आप यहीं से देख लें। पहले मैं क्या करूँगा, फ्रॉम का लिखूंगा, फ्रॉम कस्टमर एज C1 जॉइन कस्टमर दोबारा, क्योंकि मैं उसी टेबल से कर रहा हूँ, एज C2। पहले मैंने कस्टमर टेबल को एज अ C1 रेफरेंस लेके बुलाया, फिर उसी टेबल को C2 रेफरेंस लेके बुलाया है। ठीक है, ये करने के बाद कस्टमर आईडी, अब सिर्फ कस्टमर आईडी नहीं बुलाएंगे, आप यहाँ पे पहले C1 लगाएंगे, C1 डॉट, ताकि इसे ये पता चले हम कौन सी वाली टेबल को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, C1 को रेफर करा, फिर हम बुलाएंगे C2 डॉट कस्टमर आईडी, उसके बाद हम बुलाएंगे C1 डॉट कस्टमर जिप। ये मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कस्टमर का, ये रहा कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये कस्टमर जिप। उसके बाद हमने ज्वाइन लगा दिया। अब इसके बाद हमारा फाइनली वेयर क्लोज, वेयर C1 डॉट कस्टमर आईडी इज नॉट इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर आईडी। ये हो गया, पहले हमने चेक कर लिया कस्टमर आईडी दोनों के सेम ना हो, 1 इकट्ठे ना आ जाए। अब हम जिप कोड चेक करेंगे कि किन का जिप कोड सेम है। C1 डॉट कस्टमर जिप इक्वल टू, फिर C2 को चेक करेंगे डॉट कस्टमर जिप। ये यहाँ पे हम देख लें कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद हम रन करा देंगे। ये देखिए जिन जिनका जिप कोड सेम था वो इकट्ठे आ चुके हैं। जैसे 24 का 1 के साथ सेम था, फिर 23 का भी 1 के साथ सेम था, 22 का भी 1 के साथ सेम था, 21 का भी 1 के साथ सेम था। तो ऐसे करके हमारे जितने भी सेम जिप कोड वाले कस्टमर थे वो आ गए आमने सामने, जिन दो का सेम था। अब बस यहाँ पे हमारा सेल्फ ज्वाइन हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनियन। अब यूनियन क्या का मतलब है, यूनियन क्या करता है, सेल्फ ज्वाइन तो था वो आपका सेम ही टेबल पर रखता है, यूनियन में क्या फ़र्क आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है सिटी और ये है कंट्री, ऐसे ही यहाँ पे कुछ आईडी है, ये मान लीजिए टेबल है कस्टमर की और ये है सप्लायर की। तो ये भी आईडी है, ये भी सिटी है और ये भी कंट्री है। अब भाई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिजनेस वाले पूछते हैं, भाई डेटा साइंस वाला जो इंजीनियर है उस पर जाओ पूछो कि कौन सी जगह पे हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उससे मतलब नहीं है वो कस्टमर के हिसाब से कस्टमर की जगह हो या सप्लायर की हो, ये देखो कहाँ कहाँ हमारी वेबसाइट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो आपको क्या करना होगा इस केस में, इस केस में जो आपको चीज़ करनी होगी वो ये होगी कि मैं सारी सिटी और सारी कंट्री निकाल लूँ। अब ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे यूनियन के साथ। यूनियन क्या करें, दो टेबल में से हमें दो कॉलम निकाल के एक से एक सिंगल हमें टेबल दे देगा। वो कैसे देगा, मान लीजिए यहाँ पे है सिटी A B C, कंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे D E F कंट्री है, यहाँ पे 1 3 2 4 6 5 और 7 9 8, ये कंट्रीज़ हैं। ये दोनों भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो हमें पता लगाना है कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो यूनियन क्या करेगा, इन दोनों में से ही सिटी और कंट्री का कॉलम उठा लेगा और हमें एक ही टेबल बना के दे देगा। वो कैसे, ABCDF सारी सिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 2 और सो ऑन। तो हमारे पास एक ये नई टेबल बन के आ जाएगी और आप पता लगा सकते हैं फिर उसके बाद इस पर और फर्दर एनालिसिस करके कि सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव है। अब हम मूव करते हैं फिर से कोड की तरफ। यूनियन का पहले मैं सिंटेक्स बता दूं। सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट, यहाँ पे आपने एक कॉलम का नाम दिया, यहाँ एक कॉलम का नाम दिया, जो भी आप लेना चाहते हैं XYZ जितने भी कॉलम्स आप चाहते हैं, सेलेक्ट, फिर फ्रॉम में टेबल का नाम दिया, फिर उसके बाद लगेगा यूनियन।
यूनियन कौन सी टेबल पे लगाना है, फिर उधर से सेलेक्ट करेंगे आप चीज़ें, और फिर फ्रॉम और उस टेबल का नाम, नई टेबल का नाम। तो ये हमारा एक सिंटेक्स आ गया यूनियन का। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ध्यान के रखनी पड़ेंगी, मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि जो कॉलम्स हम बुला रहे हैं, कॉलम्स इन यूनियन कॉल्ड, जो भी हम कॉलम्स बुला रहे हैं, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे कॉलम्स बुलाए हैं ये वाले, और यहाँ नीचे जो बुलाया हमने, ये जो कॉलम्स हमने बुलाए हैं इनका जो है डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर ये सिटी है, सिटी वाला कॉलम हमारा स्ट्रिंग है, तो ये भी वार वेरिएबल कैरेक्टर है, तो ये भी वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए। वही चीज़ हमारा कंट्री में है, अगर ये सेम डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है, तो दोनों में ही ये स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहीं पे पॉइंट लिखते हैं, शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप, ये एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। अब हम बोलते हैं अपने कोड की तरफ। मान लीजिए अभी तक हमारा एक ही कस्टमर है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या डेटा है, देखिए सिटीज़ दे दी हैं, बर्लिन, जर्मनी, मैक्सिको, लंदन वंडन, और कंट्रीज़ का नाम दे रखा है। यहीं फिर हमने एक बार लिख के दिखाता हूँ, यूनियन करा, यूनियन करने का वही सेलेक्ट एज इट इज़ सिटी और कंट्री, हमने सप्लायर से बुला लिया। कस्टमर का यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, सिटीज़ हैं और कंट्रीज़ है। अब हमने इस पर यूनियन कर दिया। एक बार मैं कस्टमर का फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे आपको सिटीज़ दिख रही हैं कुछ, एकन करके या जो भी ये नाम है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो ये कुछ नाम है। और उसके बाद हमने जब इसका यूनियन करा तो आप देख सकते हैं वो सिटीज़ तो आई और कुछ नई सिटीज़ भी आ गई। हमारी जो सप्लायर्स की सिटी थी, मैं यहाँ नाम दिखा देता हूँ, ये एन आर्बर था, ये हमारा कस्टमर्स में नहीं था। ये देखिए एन आर्बर हमारा सप्लायर्स में है। और उसके बाद अगर मैं यूनियन करता हूँ इसका कस्टमर्स के साथ, तो अभी हमारा दोनों की सिटीज़ और कंट्री इकट्ठे दिखा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, आप इसमें वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। वेयर कैसे, वेयर कंट्री इक्वल टू, मैं कहता हूँ मुझे बस यूएसए का पता लगाना है कि यूएस में कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है हमारे कस्टमर। तो कंट्री इक्वल टू यूएसए, अब यहाँ पे सब यूएस की सिटीज़ आ गई, और दोनों कस्टमर और सप्लायर दोनों की तरफ से। तो हमें वो हमारा यहाँ पे यूनियन हो गया ख़त्म, और जॉइंस का इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल जॉइंस।